अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस इज़ अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये क्लास 9th की बुक का दूसरा टॉपिक है, तो इसको आज बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है इसकी अहमियत जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टॉपिक पे आने के लिए। देखें, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं। डेली लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करना पड़ती हैं, आपसे बाज़ार में आप चीज़ें ख़रीदने भी जाते हैं और उसके अलावा आप मुख्तलिफ़ जगहों पे चीज़ों का लेन देन करते हैं। इसके लिए फ़िज़िकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। फ़िज़िकल क्वांटिटी के बगैर हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। कैसे? देखें, हम जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी कोई ना कोई मकदार लेते हैं। हमने चीनी लेनी हो बाज़ार से, हम 1 किलो 2 किलो चीनी लेंगे। हमने कपड़ा लेना हो, हम 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा लेते हैं। हमने टाइम बताना हो, जैसे आपका कोई दोस्त आपको कहे जी अच्छा मैं आपको 1 घंटे बाद मिलूँगा, तो 1 घंटा क्या है? ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। चीनी लेने के लिए 1 किलो 2 किलो जो हमने लफ्ज़ बोला वो क्या है? फ़िज़िकल क्वांटिटी है। हम चीज़ों को मेजर करने के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। विदाउट द फ़िज़िकल क्वांटिटी ना तो हम डेली लाइफ में चीज़ों का लेन देन कर सकते हैं और डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जो है वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं कर सकते विदाउट द फ़िज़िकल क्वांटिटी। इसके अलावा इसका साइंटिफिक यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा है। विदाउट फ़िज़िकल क्वांटिटी आपके जो साइंटिफिक फार्मूलाज है उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए, साइंटिफिक जो भी फार्मूलाज होते हैं ना, साइंटिफिक फिनोमिनाज जो होते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में फिनोमिनाज हो रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी पड़ती हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब बाकायदा तौर पर टॉपिक की तरफ आते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी है क्या। बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है ये ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, कि तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है, आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब ये मेजरेबल जो लफ्ज़ है इसको आपने समझना है और इसको समझने के बाद आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है? मेजरेबल क्वांटिटीज़ का मतलब है ऐसी तमाम मकदारें जिनको पैमाइश किया जा सके, काबिल पैमाइश मकदारें। तो काबिल पैमाइश मकदारों का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? काबिल पैमाइश मकदारें वो होंगी कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इनको मेजर कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमें टाइम को मेजर किया जा सकता है, वक्त मेजर किया जा सकता है, लेंथ मेजर की जा सकती है, वज़न मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा हम पावर को मेजर कर सकते हैं। आपने देखा होगा 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, पंखे के वाट्स होते हैं, मोटर के वाट होते हैं। इस तरह से पावर को मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा एनर्जी को मेजर किया जा सकता है, फोर्स को मेजर किया जा सकता है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारी वो मकदारें हैं जो मेजर की जा सकती है। हालांकि आवाज़ को भी मेजर किया जा सकता है कि आवाज़ कितनी शिद्दत से आ रही है। ये सारी चीज़ें मेजरेबल हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अनमेजरेबल हैं, जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी। जैसे हमारे जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो सोचें होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो मेजरेबल नहीं है ना। फीलिंग्स जैसे लविंग फीलिंग, हार्ट की फीलिंग्स जो होंगी, इससे आप हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं, उसकी फीलिंग जो है वो मेजरेबल नहीं है। मोहब्बत की फीलिंग मेजरेबल नहीं है। सोच, गुस्सा, गम, तकलीफ़, ये सारी चीज़ें मेजरेबल नहीं हैं। तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं, ये नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो ये थी फ़िज़िकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये किन चीज़ों से मिलके बनती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या क्या हैं? तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, ये 2 हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी? इस पे बात कर लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो है फ़िज़िकल क्वांटिटी की,
वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है या मैग्नीट्यूड भी इसको कहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू या मैग्नीट्यूड। और दूसरी जो करैक्टरिस्टिक है फिज़िकल क्वांटिटी की, ये स्टूडेंट्स यूनिट होता है कि जिस यूनिट में, जिस इकाई में फ़िज़िकल क्वांटिटी को लिया जाना है, ये वो है। तो प्यारे बच्चों, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है और यूनिट क्या होता है, इसको मज़ीद ज़रा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास बेसिकली वो नंबर होता है कि जिसने फ़िज़िकल क्वांटिटी की क्वांटिटी बतानी होती है। न्यूमेरिकल यानी कि वो नंबर है, ये बेसिकली नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर हो सकता है। ये नंबर क्या करेगा, फिज़िकल क्वांटिटी को बड़ा या छोटा करने का काम करेगा, यानी कि क्वांटिटी का काम करेगा। और जो यूनिट होता है ये फ़िज़िकल क्वांटिटी की नेचर को बताता है। जैसे हमारे पास किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये यूनिट्स हैं कुछ। तो ये बेसिकली दोनों में जब दोनों मिलते हैं तो कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी बनती है। देखिए, लेट्स सपोज मैंने चीनी ख़रीदनी है, तो चीनी ख़रीदने के लिए मुझे न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट न्यूमेरिक वैल्यू या विदाउट यूनिट वो क्वांटिटी पूरी नहीं हो सकती। देखिए, अगर मैं कहूँगा कि 2 चीनी ख़रीदनी है तो वो बेकार है लफ्ज़। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें जब तक होंगी तब तक ही कोई क्वांटिटी फ़िज़िकल क्वांटिटी बन सकती है। जैसे बग़ैर नंबर के आप चीनी नहीं ख़रीद सकते या बग़ैर यूनिट के आप चीनी नहीं ख़रीद सकते। आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी यूज़ करनी पड़ती हैं किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ जी ये मार्कर है, इसकी लेंथ मापो, तो आप 1 फुट पकड़ेंगे और इसकी लेंथ मुझे कह देंगे जी फुट है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने फुट है जब तक आप साथ कोई नंबर यूज़ ना करेंगे। और अगर आप सिर्फ ये कह दें कि इसकी लेंथ 3 है, तो 3 क्या है नहीं पता, 3 के साथ यूनिट लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चीज़ें मिल के कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी बनाएंगी। न्यूमेरिक वैल्यू अकेला फ़िज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए नाकाफ़ी है और यूनिट अकेला फ़िज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए नाकाफ़ी है। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो फ़िज़िकल क्वांटिटी बनती है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स पे। फ़िज़िकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है? फ़िज़िकल क्वांटिटी की 2 टाइप्स हैं। इसकी 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज़ बेस क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज़ ड्राइव क्वांटिटी। ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स? बेस क्वांटिटी का मतलब है बुनियादी मकदारें और ड्राइव क्वांटिटी का मतलब है मखूज़ मकदारें। स्टूडेंट्स, ये दोनों जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ये क्या इनमें डिफरेंस होता है ये देखते हैं। तो जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये हमारे पास कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ है और ये टोटल 7 है। 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटी हैं, जो बेसिक्स हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, यानी कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बेस पे बाकी तमाम की तमाम मकदारें डिफ़ाइन की जाती हैं। और ये टोटल 7 हैं जिसकी बुनियाद पे बाकी तमाम दुनिया तर में मकदारें जो हैं वो डिफ़ाइन की जाती हैं। और ये कौन कौन सी हैं, इनके नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हैं। ये लेंथ, ये मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और मॉल। ये जो 7 मकदारें हैं इसको आपने याद रखना है। ये 7 मकदारें बेस क्वांटिटीज़ हैं और इनकी बुनियाद पे ही दूसरी तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। यानी कि अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा मकदारों को मैं मिला दूंगा और मिलाने से जो नई क्वांटिटी बनेगी उसको ड्राइव क्वांटिटी कहा जाता है। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है? विच इज़ ड्राइव, यानी कि अखज़ की जाती हैं। ड्राइव का मतलब होता है अखज़ करना। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ अखज़ की जाती हैं फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। ये ड्राइव क्वांटिटीज़ का अपना कोई वजूद नहीं होता, ये बेस क्वांटिटीज़ से बनाई जाती हैं। यानी कि एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ जब मिलती हैं तो उनके मिलने से जो ही क्वांटिटी बनती है वो
ड्राइव क्वांटिटी होती है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं जिसमें से एक वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या फोर्स, ये मैं उनके सिंबल लिख रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिख रहा। अब जो फोर्स होती है ये बराबर होती है मैस इंटू एक्सेलरेशन के। अब इसमें मैस एक बेस क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी आगे बेस क्वांटिटी से ही मिलके बनता है। एक्सेलरेशन भी बेस क्वांटिटी से मिलके बनता है। इवन कि ये एक ड्राइव क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, लेकिन जब इसको मज़ीद मैं खोलूँगा तो ये एंड पे कुछ बेस क्वांटिटीज़ का ही मल्टीपल या डिवीजन होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ड्राइव क्वांटिटी जो है ये कुछ बेस क्वांटिटीज़ के मिलने से बनती हैं। तो बेसिक क्वांटिटीज़ 7 हैं जिनसे आगे क्वांटिटीज़ बेशुमार निकाली जा सकती हैं। तो ये था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में कम्प्रीहेंसिव सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, इससे अगले लेक्चर में हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन क्वांटिटीज़ को मापने का तरीका क्या है। इन क्वांटिटीज़ को आहर किसी स्टैंडर्ड के साथ मापना पड़ेगा, तो उस स्टैंडर्ड को हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।